everyone, welcome to Y Academy, and this is a lecture of statistics. So we will start today's lecture. तो आज हम मीडियन पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर पे हमने करा था मीन पर क्वेश्चंस। आज का टॉपिक जो है वो मीडियन है। सब टॉपिक जो है वो क्या है? मीडियन। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग मीडियन बच्चों। सर मीडियन क्या होता है? बताइए सर मीडियन क्या होता है? तो मीडियन जो होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले एक डेफिनेशन छोटी सी लिखते हैं। द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ये आर है, आर ये वी, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन arrayed data, arrayed data in arrayed data is called median, is called median। सर सब कुछ तो ठीक लग रहा है, ये arrayed data क्या होता है? बहुत सारे बच्चे तुरंत जान गए होंगे, हाँ सर समझ में आ गया कि सर ये arrayed data क्या होता है। देखो बेटा, arrayed data क्या होता है, इस बात को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा और अपने चीजों को बेहतर करेंगे। arrayed data जो होता है, समझो arrayed data क्या होता है? when data are when data are arranged in ascending or descending ऑर्डर। जब डेटा को हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, द डेटा इज नोन एज एरेड डेटा। जब एरेड डेटा में आप मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को चूज करते हो, दैट इज नोन एज मीडियन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2 6 4 3 2 सॉरी 1। अब बताओ कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5 ऑब्जर्वेशन है। 5 को पहले हमने क्या करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो 1 2 3 4 एंड 6। ठीक, अब मिडिल मोस्ट का मतलब 2 इधर से गए, 2 इधर से गए, बचा कौन? 3। दिस इज कॉल्ड मीडियन, दिस इज कॉल्ड मीडियन। ये क्या कहलाएगा बच्चों? मीडियन कहलाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर? इसीलिए बोला जाता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एरे डेटा इज कॉल्ड मीडियन। ये कहलाता है मीडियन। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन और बातें कैसी समझेंगे? तो एक बात तो ये है कि जो हम लोग यहाँ पर एक बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पर कंडीशन आती है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। सर यहाँ तो इवन थे, 2 आपने छोड़ दिए, इधर 2 छोड़ दिए, 1 ले लिया। लेकिन जब मान लो यहाँ पर 6 होते, मान लीजिए 6 होते, तो फिर हम कैसे लेते? तो हम बीच के 2 टर्म्स लेते और उन 2 टर्म्स को हम लोग क्या करते? लेते और उनका एवरेज निकालते। दैट इज नोन एज मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। क्लियर है ना? अभी इतनी सी बात समझे हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे। क्या कहाँ गया भाई? मार्कर कहाँ चला गया? एक सेकेंड। हाँ, समझिए। तो करना ये है कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखो मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन क्या है? तो लिखो यहाँ पर, देखो व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n, देन क्या करना है? हमें मीडियन निकालनी है। देन मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी मीडियन हमें निकालना होगा तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं? डेटा शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमेशा डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दिस इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट n, एंड n इज ऑड। जब n क्या होगा? ऑड होगा। देन मीडियन इज इक्वल टू, देन मीडियन इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 th
ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। लेकिन सर ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर सर हमने कर दिया n इज इवन, जब n क्या है, इवन है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं, इवन है, n इज इवन, तब क्या करेंगे, देन मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग तब मीडियन निकालने के, तब वो मीडियन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर जब हमारे पास में मामला ऑड होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है ना, ये कुछ फॉर्मूले मीडियन निकालने। लेकिन सर हमने अनग्रुप डेटा तो पढ़ा है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेकिन सर आप बताइए कि जब हम लोग ग्रुप डेटा होगा तो कैसे निकालेंगे। आइए ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे निकाला जाता है उसको भी समझ लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है, रफ कर दूं मैं इसको, समझिए। देखो देखिए बेटा, समझिएगा, मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। अब क्या करने वाले हम लोग, मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू, ये सब आपने अभी हाल ही की क्लासेस में पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स में मीडियन कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस h इंटू ब्रैकेट के अंदर हम लोग लेते हैं कैपिटल n/2 माइनस का CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f। सर समझ में बात नहीं आई, ये कैसे क्या लेना है, आइए मैं समझाता हूँ। ये जो h है, सबसे पहले हम लोग n/2 निकालते हैं, n जो होता है दिस इज इक्वल टू समेसन ऑफ fi, ठीक है ना, समेसन ऑफ fi। ये जो fi समेसन ऑफ fi निकलता है दैट इज नोन एज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। क्लियर है ना, चल समझना ध्यान से। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसके, n/2, n/2 से वी डिसाइड मीडियन क्लास, मीडियन क्लास बाय मीडियन क्लास विद हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ n/2, ठीक है ना। इसकी हेल्प से मीडियन क्लास डिसाइड करते हैं। अब बात आती है सर ये L क्या है, L जो है लोअर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मैं मीडियन क्लास को हर जगह पर m.c से रिप्रेजेंट करूंगा, m.c से रिप्रेजेंट करूंगा मीडियन क्लास को। तो L जो है ना, इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को ले लो। आगे आगे क्या सर, आगे बता दीजिए। अब सर ये CF क्या है यहाँ पर, ये जो CF है ना, एंड दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग टू मीडियन क्लास, ठीक। अच्छा, इसके लिए आपको फर्स्ट काम जो करना पड़ता है, जब कभी भी मीडियन निकालते हैं, जब भी मीडियन निकालते हैं किसका, ग्रुप डेटा का, तो फर्स्ट वर्क जो होता है, जो फर्स्ट वर्क होता है, मतलब वो होता है प्रिपेयर प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करनी पड़ती है, तब हम लोग इसको कर पाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किसकी लेंगे, जो मीडियन क्लास होगी उससे जस्ट पहले वाली जो क्लास होगी, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास होगी, उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा सर F क्या है, F अकेला जब F आएगा तो क्या है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, ऑफ मीडियन क्लास, ऑफ मीडियन क्लास,
सर इन सभी चीजों में आपने एक चीज नहीं बताई, वो सर क्या है? मैंने कहा क्या? आपने कहा सर एच क्या होता है? मैंने कहा क्लास साइज होता है, क्लास साइज ऑफ एम डॉट सी, ये होता है क्लास साइज। क्लियर है नहीं क्लियर? या इसको मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आप थोड़ा कंफ्यूज आएंगे फॉर्मूले पर। समझे ये फॉर्म? तो मैं एच को यहाँ पे लिख देता हूँ, एच को यहीं पर लिखूंगा यहाँ पर। एच इज इक्वल टू होता है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। क्लियर है ना? ये इन्फॉर्मेशन है हमारी मीडियन क्लास की। अच्छा कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग या अबाउट मीडियंस, उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। लिखिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मीडियन। मीडियन के बारे में कुछ फैक्ट्स होते हैं, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कुछ बच्चों को समस्या आती है, बच्चे जो हैं जो कहते हैं कि सर वो कभी 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 आप बहुत छोटा लिख देते हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, बेटा देखो क्या एक्चुअली में हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो यहाँ है नहीं है कि हमने ऐसे क्लिक किया तो दूसरी स्लाइड आ जाएगी तो बड़ा बड़ा लिखते रहें। ये थोड़ा एक ऐसा बोर्ड है जिसमें हम जब हम कुछ बड़ा समझाने चलते हैं, कुछ बड़ा एक्सप्लेन करने चलते हैं, तो हमको क्या करना होता है कि वो पूरी चीजें एक बार में आपके अपीयरेंस में आए, आपको दिखे, समझ में आए। अगर हम रफ करके दोबारा किसी चीज को समझाने जाएंगे और वो एक बोर्ड में नहीं लिखेंगे पूरा, तो फिर हो सकता है आपको वो चीज उतनी बेहतर समझ में ना आए। इसलिए कई बार थोड़ा छोटा लिख देते हैं ताकि सारी बातें एक जगह आपको दिख जाएं। क्लियर है ना? पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि मैं बोलता भी हूँ, मैं जो लिखता हूँ मैं उसको प्रॉपर बोलता हूँ, तो प्लीज वॉइस में भी फोकस किया करिए कि सर ने जो बोला है वही लिख रहे हैं। तो एक बार थोड़ा आप दोनों चीजों की हेल्प लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको पहली ही बार में बात समझ में आएगी लिखना क्या है। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह के कई बार एक्सक्यूजेस डालते रहते हैं, सर वो छोटा लिख दिया है, सर वो वॉइस का ये है। आप हर चीज में कोऑर्डिनेशन बैठा लिए। ये सारे डिजिटल चीजें हैं, डिजिटल में थोड़ी बहुत ऊपर ऊंच नीच होती रहती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपको कुछ करना है तो आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देंगे। ध्यान में आया नहीं आया? अपने आसपास रोड में निकल के देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके पास में कोई सुविधा नहीं, बट दे वांट टू स्टडी, वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने रोड लाइट में बैठ के पढ़ाई करी है, उनके घर में लाइट नहीं हुआ करती थी, रोड लाइट में बैठ के पढ़ते थे। उसमें से एक अब्दुल कलाम भी है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोड लाइट में बैठ के पढ़ाई करी। ठीक, अब्दुल कलाम तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन रहे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं भारत के, दुनिया के, जिन्होंने इस तरह से स्टडी करी। हम इतनी ज्यादा सुविधाओं से लैस्ड हैं कि एक छोटी सी चीज के पीछे तुरंत हम एक्टिव हो जाते हैं। हाँ सर ये दिक्कत आ गई, कोई डाउट आ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत आ रही, डेफिनेटली यू शुड टेल दैट, आपको कहना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप कंप्लेनिंग नेचर अपना मत बनाइए। आप बहुत बड़ी प्रिपरेशंस के लिए बढ़ रहे हैं बेटा, बहुत बड़ी प्रिपरेशंस के लिए बढ़ रहे हैं। छोटी मोटी चीजों से ऐसे ही आप अपने आप को इरिटेट करेंगे, आपको लगता है अरे बहुत नुकसान हो रहा है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है ना। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मीडियन। मीडियन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें हमको जान लेना चाहिए। आइए हम उन फैक्ट्स को जान लेते हैं। समझिए, पहला फैक्ट जो है हमारे पास में, वो फैक्ट है हमारे पास में कि द मीडियन डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन, द मीडियन, पहला पॉइंट, द मीडियन डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन, कंसीडरेशन। देखो, मैं ये जितनी भी लेक्चर मैंने बनाए हैं अपने हिसाब से, जो मैंने आप लोगों के लेक्चर बनाए हैं, मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं और मैंने प्रॉपर पूरे चैप्टर का रिवीजन लिया है। मेरा खुद का अपना मानना ये है किसी भी प्रिपरेशन को लेकर के कि अगर आपको पॉइंट्स एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए गए सारे, और उन पॉइंट्स में कुछ फाउंडेशन वाले पॉइंट्स भी डाल दिए गए और अच्छे कॉन्सेप्ट भी डाल दिए गए, और फिर आपको रिवाइज करवाया गया उस पूरे टॉपिक को, मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छे से उस चैप्टर को समझ जाते हैं। और जब आप किसी चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो उनके क्वेश्चंस भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आते हैं। और मैं जब उन क्वेश्चंस को समझाऊंगा तब आप समझेंगे भी। इसलिए थोड़ा मैं थ्योरेटिकल पार्ट में कभी कभी ज़्यादा हो जाता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके वहीं से ही निकले हैं। और क्वेश्चंस तो यहाँ मैं 20-25 क्वेश्चन करवा ही देता हूँ ऑलमोस्ट एक चैप्टर पे, तो इतने बहुत हैं बेटा, इतने में ही आपका काम हो जाएगा अगर आपने डेडिकेशन से पढ़ाई करी है तो। द मीडियन डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन, कंसीडरेशन
ऑल द टर्म्स, ऑल द टर्म्स, ऑल द टर्म्स। मतलब ये है कि जो मीडियन निकालते हैं हम लोग, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था मीडियन के लिए भी, जब हम लोग किसी भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें दी गई हैं, उनका हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है, तो हमारे लिए सारे जितने भी उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं सब जरूरी नहीं होती। कुछ ऑब्जर्वेशन ज्यादा जरूरी होती हैं, कुछ नहीं होती। वो चेंज हो रही हैं, क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए द मीडियन डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल द टर्म्स। यहाँ टर्म्स का मतलब ऑब्जर्वेशन से ही है। क्लियर है ना? तो कोई पूछे कि क्या मीडियन किसी कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं तो इन ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंजमेंट, ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दिया जाए तो मीडियन में कुछ चेंज होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं, इससे कोई खास फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन उन ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दोगे जो एक्चुअल में मीडियन होने वाली है तो चेंज पड़ जाएगा। इसीलिए बोला है डज नॉट टेक इनटू ऑल द टर्म्स, सबको वो अपनी कंसीडरेशन में नहीं लेता है। हमें मीडियन जब कैलकुलेट करनी होती है तो हमें सारे टर्म्स को ध्यान नहीं देना होता है, हमको बीच वाले मिडिल मोस्ट टर्म को खाली ध्यान देना होता है। ठीक ठीक है ना? चलो आगे पीछे कितना भी चेंज कर लीजिए। जैसे आपकी गली में मान लीजिए आप लेफ्ट रो में रहते हैं, लेफ्ट वाली रो में रहते हैं। अब लेफ्ट वाली रो में करीब 10 हाउसेज हैं, 10 घर हैं, 10 घर आर देयर ठीक है, 10 घर हैं। 10 घरों में मान लीजिए आपका घर एक कॉर्नर से, जिस तरफ गेट लगा हुआ है गली में एंट्री का, और दूसरी तरफ गली बंद है, ऐसा मान लेते हैं। जिस तरफ एंट्री होनी है उस तरफ से आपका घर चौथे नंबर पे है। ठीक, तो अब आप बताओ, आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले नंबर वाले घर में कौन आया कौन गया, दूसरे नंबर घर कौन आया कौन गया, आपके बगल वाले घर में कौन आया कौन गया, लेकिन आपके घर में कौन आया गया फर्क पड़ेगा ना। इसलिए ही जिस टर्म पे मीडियन डिसाइड होता है उस टर्म को चेंज कर दोगे तो मीडियन चेंज हो जाएगा। तो आगे पीछे आप चेंज कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ना। दूसरा पॉइंट, ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि द मीडियन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एक मिनट, द मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड, मैं वही कह रहा हूँ, कैन नॉट बी कैसे हो सकता। द मीडियन मीडियन can be calculated, the median can be calculated graphically can be calculated while mean cannot be, और मीन को हम लोग नहीं कर सकते हैं। समझे? मीन कभी भी ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं हो सकता है, मीडियन हो सकता है। कौन हो सकता है? मीडियन को कर सकते हैं ग्राफिकली। एंड तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मीडियन को कभी भी कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, उनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो उस मीडियन की उन ऑब्जर्वेशंस में जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, सबसे बड़ी वाली जो ऑब्जर्वेशन है, वो कभी भी मीडियन को कोई चेंज अफेक्ट नहीं करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मीडियन पे। तो डेफिनेशन लिख, इसमें पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। पॉइंट लिखेंगे, द मीडियन इज नॉट इफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू। द मीडियन इज नॉट एक्सट्रीम वैल्यू। इज इट क्लियर? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मीडियन को लेकर के थे, जो मुझे तुम्हें को बताने थे। इसके बाद मैं आप लोगों को मोड स्टार्ट करूंगा। मोड क्या होता है? मैंने कहा था मैं मीडियन और मोड एक साथ करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इतना आप नोट करें, पॉज करके मैं रफ करता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ मोड, फिर एक साथ दोनों के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। चलो देखो बच्चों, अब बात आती है मोड की। मोड क्या होता है? द मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड वैल्यू इन डेटा इज कॉल्ड मोड। Mode of the data. The most frequently found value in the data is called mode of the data. For example, 2 2 4 4 4 6 4 3 2 1 4
4। बताओ, अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि कैसे इसका मोड निकालें। मोड का मतलब ये है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, वही उसका मोड कहलाएगा। मानिए जैसे कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में। कितने बच्चे हैं? 10 स्टूडेंट्स किसी क्लास में हैं, ठीक। और मैंने स्पोर्ट्स बता दिए, क्रिकेट, फुटबॉल, फुटबॉल और एक और ले लो, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है ना। मैंने कहा 10 में से 6 बच्चे इसको पसंद करते हैं, 2 इसको पसंद करते हैं और 2 इसको पसंद करते हैं, ठीक। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन सा स्पोर्ट पसंद किया जा रहा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट जो है यहाँ पर वो क्या हो गया है? जो क्रिकेट है, जो क्रिकेट है दैट इज मोड। वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? मोड। मोड ऑफ द स्पोर्ट दैट इज क्रिकेट। सबसे पसंद किया जाने वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है? क्रिकेट, क्योंकि 6 बच्चे इसको पसंद करते हैं, इनको पसंद करने वाले की संख्या कम। तो जिसकी पॉपुलैरिटी जितनी ज्यादा, वही क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? जैसे यहाँ देखो, 2 कितनी बार आया है? 3 बार, 1 2 3। 4 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। इसका मतलब मोड क्या हो गया? मोड इज इक्वल टू हो गया 4, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कौन आया है? 4 आया। दैट इज कॉल्ड मोड। ये कहलाता है मोड। क्लियर है ना? और इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं, सम फैक्ट्स अबाउट मोड, सम फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मोड। ये समझ के लिख लो यहाँ पर नीचे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मोड। सम, लिखते जाओ फटाफट बच्चों, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मोड। मोड के कुछ फैक्ट हैं। पहला फैक्ट ये है कि मोड कैन बी कैलकुलेटेड, मोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफिकली, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मोड डज नॉट, डज नॉट इफेक्ट, मोड इज नॉट इफेक्टेड बाय, मोड इज नॉट इफेक्टेड, इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है ना। तीसरा ये है, मोड जो होते हैं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मोड कैन बी मोर देन वन, मोड कैन बी मोर देन वन। एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं, ठीक है ना। एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। मान लो मैं 2 को यहीं पर एक बार और लिख दूं और 2 को मैं एक बार और लिख दूं, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 4 और 2, कि 2 भी 5 टाइम्स आ रहा है, मोड भी 5, 4 भी 5 टाइम्स आ रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसी जगह मैं बात करता, अगर मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है ना। मैंने कहा 4 बच्चे इसको पसंद करते हैं, 4 इसको पसंद करते हैं, 2, क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो मोड क्या होगा? क्रिकेट और फुटबॉल, ये दोनों क्या कहलाएंगे? मोड कहलाएंगे। क्लियर है ना? तो मोड मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कैन बी मोर देन, मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकते हैं, कैन बी मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकते हैं इन नंबर्स, ठीक। चलो अब इसके बाद मोड के बाद हम लोग, ये मोड जो है ना, ये जो मोड निकालने का तरीका है, ये जो कि जिसकी ज्यादा वैल्यू है, वो कहलाता है फॉर ग्रुप डेटा, फॉर अनग्रुप डेटा। जब अनग्रुप डेटा होता है, तब हम लोग, अनग्रुप डेटा जब होता है तब हम लोग इस तरह से मोड को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वो ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी नहीं, वो ऑब्जर्वेशन मोड कहलाएगा। दैट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मोड। वो क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालते हैं। मोड, ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकाला जाएगा? समझिए, ग्रुप डेटा का मोड जब निकालेंगे तो वो क्या होगा? देखो, मोड फॉर ग्रुप डेटा, मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा।
अब जो इसका मोड निकालने चलते हैं बच्चों, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहला काम जो है हमको लोअर लिमिट प्लस h इंटू ब्रैकेट के अंदर f माइनस f1, f माइनस f1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन f माइनस f1, f माइनस f2। यही है हमारा क्या, मोड निकालने का फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड मोड। ठीक, अब मोड निकालने में ये जो सर ये फ्रीक्वेंसी f1 f2 जो यूज कर रहे हैं आप, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये क्या है, समझो। जैसे यहाँ पर देखना, जैसे मैं लिखा 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30 एंड 30 से 40, ठीक है ना, एंड 40 से 50, ये मैंने लिख दिया। ठीक, इसका मान लो फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी मान लो 5 है, इसकी 6 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी, या 10 की जगह 7 ले लो। ठीक, ये फ्रीक्वेंसीज हैं और ये क्या है, ये है हमारे पास में क्लास इंटरवल्स। बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इस वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड बच्चों, इस वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किस वाले की, इसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ये क्या कहलाता है, मॉडल क्लास। पहला काम होता है मॉडल क्लास डिसाइड करना। अब इसको जो बोलेंगे, दिस इज नोन एज एफ, कैपिटल एफ, ये वाला एफ जो है, और ये। ठीक, अब जो ये वाला है, ये वाला, और ये क्या हुआ हमारे पास में, F1, ये हमारे पास में क्या हुआ, F1। अब सर F2 क्या होगा, इसके आगे वाला, जो कि है नहीं तो उसको हम जीरो ले लेंगे। भाई पहले वाला F1 है, बाद वाला नहीं है, तो उसको हम जीरो ले लेंगे। तो एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, इस 7 को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, थोड़ा पहले ही क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ऐसा आ गया जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, थोड़ा रुक जाते हैं इस जगह पे। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लेंगे 3। ठीक, चलो, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 7। चलो देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, समझना। ये कहलाएगा हमारे लिए क्या, ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ये कहलाएगा मॉडल क्लास। ठीक, और ये जो कहलाएगा, दिस इज कैपिटल एफ, एंड दिस इज कैपिटल F1, एंड दिस इज कैपिटल F2। तो जो मॉडल क्लास होता है, उसकी करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कहलाती है कैपिटल एफ, जो ऊपर इस तरह से लिखा जाता है। और जो उस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी, उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इस तरह से जो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, F1 F2 निकल जाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, कई सारी किताबों में लिख के दिया जाता है कि मोड इज इक्वल टू जो होता है, उसको थोड़ा लिखने का तरीका ये होता है, H इंटू ब्रैकेट में डेल्टा एफ। ये क्या कहलाता है, डेल्टा एफ। भाई डेल्टा एफ हुआ ना, अपॉन में, या इसको F1 ले लो, ठीक है ना, डेल्टा एफ बोलो उसको, एफ। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल्टा, ये भी तो एफ है तो ये डेल्टा एफ हो जाएगा, प्लस डेल्टा एफ डैश ले लो। मतलब एफ डैश का मतलब यहाँ क्या है, एफ माइनस F2। इस तरह से भी इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सर अभी बात खत्म नहीं हुई, ये एल क्या है, तो देखो इसमें एल क्या है, एल के बारे में समझ लो। अब जो मॉडल क्लास है ना, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है, ये दिस इज लोअर लिमिट। ये क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल में ये ई आएगा, मॉडल क्लास। ठीक, इसी को स्मॉल एल बोलते हैं। एच आपको पहले बता चुका हूं, क्लास साइज होता है, क्या होता है, क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का क्लास साइज होता है, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोड, इसको बोलते हैं मोड। अब ये सारी बातें तो आपने ली हैं समझ, इतना था मोड के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब एक फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शाहू ने आज तक मेरे ख्याल से, अगर उसने जो जहां तक मुझे पता है कि 5-6 पेपरों के बारे में मुझे पता है, 5-6 पेपरों में कम से कम 4 टाइम्स उसने जो क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का दिया है, वो हमेशा इसी फॉर्मूले से दिया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, मोड में एक बात और समझने वाली बात है कि सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी भी ग्रुप डेटा में जो मॉडल क्लास है वो एक से ज्यादा हो सकती है, फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है।
मतलब ऐसे दो क्लास जिनका फ्रीक्वेंसी क्या होता, सेम होता लेकिन मैक्सिमम होता, तब हम कैसे करते? तब भी हम लोग यही मेथड यूज करते जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको, उसको बोलते हैं बाय मॉडल क्लास, बाय मॉडल सिचुएशन। बाय मॉडल सिचुएशन जो होती है, उस सिचुएशन पे क्वेश्चंस आपके जब भी आते हैं तो आपको जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, यहीं से बाय मॉडल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, इस फॉर्मूले को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके चलिएगा, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है ना, इनके बीच में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। देखिए, तो मोड इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। इस फॉर्मूले को प्लीज दिमाग में रख लीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे कहूं, ये वो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को इंपीरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंपीरिकल, इंपीरिकल फॉर्मूला, यही है इंपीरिकल फॉर्मूला, इसी को इंपीरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जब कभी भी आपका ग्रुप डेटा में बाई मॉडल सिचुएशन आती है कि एक ऐसे दो क्लासेस हैं जिनके फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा हैं, उस केस में हम इसको यूज करते हैं। सर कैसे यूज करते हैं ये बता दीजिए। तो आप उस ग्रुप डेटा की क्या निकालिए, पहले मीडियन निकालिए, उसी ग्रुप डेटा टेबल से आप क्या निकालिए, मीन निकालिए, इस फॉर्मूले में मीडियन रख दीजिए, मीन रख दीजिए, और आपका जो मोड आएगा वही उस कंडीशन का क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि अब दो ऐसे क्लासेस हैं जिनके फ्रीक्वेंसी सेम है और मैक्सिमम है, तो फिर तो आप किसको लेके चलोगे, जिसको लेके चलोगे तो आंसर वेरी करेगा। तब आप इसकी हेल्प लेंगे, मीडियन निकालेंगे उसी टेबल का, मीन निकालेंगे उसी का, और मीडियन और मीन में फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है किसकी कम है डजेंट मैटर, इनको आप निकाल लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, जो आएगा वो बोर्ड हो जाएगा। क्लियर है ना? तो दिस फॉर्मूला इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ बायमोडल सिचुएशन, इन द केस ऑफ बायमोडल सिचुएशन, ठीक है ना, इसको हम लोग इसमें भी यूज करते हैं। क्लियर है ना? ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आपने ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक्स पूरा पढ़ लिया है, अब करना क्या है हम लोगों को इसके बाद, अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। लेकिन आज की क्लास में इतना रखते हैं क्योंकि हमने आज जो पढ़ लिया है ये रिवीजन कर लीजिएगा आप नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर लास्ट होगा, सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।